औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और इन औरतों के अलावा जो भी औरतें हैं वह तुम्हारे लिए हलाल रखी गई हैं, उनसे तुम्हारा निकाह करना जायज़ है इस तौर पर कि तुम अपने मालों के ज़रिए यानी देने महर अदा करके उनसे निकाह करना चाहो, बशर्ते कि तुम्हारा मकसद निकाह करके इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत हो, ना ये कि सिर्फ़ शहवत का पूरा करना। चुनांचे इन औरतों में से जिनसे भी तुमने फ़ायदा हासिल कर लिया तो अब तुम उनका वो महर अदा कर दो जो मुकर्रर किया गया था, और मुकर्रर करने के बाद जिस महर पर भी तुम दोनों की रज़ामंदी हो जाए तो उसके लेन देन में भी तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला हिकमत वाला है। इससे पहले जो तफसीर हुई उसके अंदर उन औरतों का तज़किरा था जिनसे निकाह करना इस्लाम ने हराम करार दिया, यानी मुहर्रमात का तज़किरा हुआ, और तफसील के साथ कुरान करीम ने ये बात बतलाई कि देखो इन ख़वातीन से तुम निकाह नहीं कर सकते हो। जिसकी तफसील ये थी कि इंसान अपनी माँ से और माँ की माँ से, बाप की माँ से, यानी माँ, दादी, नानी और ऊपर आप जहाँ तक चले जाएं उनमें से किसी ख़वातीन से निकाह करना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। उसी तरीक़े से बेटी, फिर बेटी की बेटी या बेटा की बेटी, यानी बेटी, पोती, नवासी, इसमें आप नीचे तक चले जाएं, इनमें से किसी से भी निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से भतीजी से निकाह करना जायज़ नहीं, यानी भाई की बेटी। इसी तरह बहन की बेटी, और भाई बहन की जितनी किस्में हो सकती हैं सबकी बेटियां। उसी तरीक़े से जिस औरत ने आपको दूध पिलाया है, ख़ाप उसके पेट से जने नहीं है बल्कि उसने आपको सिर्फ़ दूध पिलाया है, उस खातून से भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़े से अपनी रज़ाई बहन से भी आपका निकाह दुरुस्त नहीं, यानी उस लड़की से कि आप और वो किसी तीसरे अजनबी खातून से दूध में क्या हों, शरीक हों। उसी तरीक़े से आपके ज़ेरे परवरिश रहने वाली आपकी बीवी के पहले शौहर की जो बेटी है उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बुनियादी शर्त ये थी कि उस खातून से आपका ताल्लुक़ भी कायम हुआ हो, वरना अगर ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ हो तो सिर्फ़ निकाह के ज़रिए उसकी पहले शौहर की बेटी आपके ऊपर हराम नहीं होती है। इसी तरीक़े से दो बहनों को आप एक साथ निकाह के अंदर जमा नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़े से जो आपके सुलबी औलाद है उसकी जो बीवी है उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़े से अपनी बीवी की माँ से भी आप निकाह, जो आपकी सास लगती है, उससे भी आपके लिए निकाह करना जायज़ नहीं है। और इसी तरीक़े से वो ख़वातीन जो अभी किसी दूसरे के निकाह में हैं, इस तौर पर कि खा वो इद्दत में भी अगर है तो वो मिन वजहिन पहले शौहर की बीवी होती है, लिहाजा जब तक इद्दत नहीं गुज़र जाएगी तब तक आप इस तरह के ख़वातीन से भी निकाह नहीं कर सकते। इनसे निकाह करने को जो हराम करार दिया गया है ना, इससे ख़वातीन को दो बड़े जुल्म से बचाना मकसूद है।
सूरह निसा की जब इब्तिदा हुई तो मैंने ये बात बतलाई थी कि इस सूरत में ख़ास तौर पर औरतों के हुकूक़, यतीमों और बच्चों के हुकूक़ का तज़किरा है। उनके ऊपर ज़माने जाहिलियत में जो जुल्म हुआ करता था, उन जुल्म का दरवाज़े को इस्लाम ने इस सूरत के ज़रिए बंद किया है। देखिए, अगर इन मुहर्रमात का तज़किरा नहीं किया जाता और इन ख़वातीन को आपके ऊपर निकाह करना हराम नहीं रखा जाता तो औरतें दो तरह के जुल्म का शिकार होती। नंबर एक ये होता कि चूँकि बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, बेटी हो, भतीजी हो, भांजी हो, माँ हो, बहन हो, इस तरह की जो भी रिश्तेदारियाँ हैं, इसमें आम तौर पर मर्द जो होता है वो उसका सरपरस्त होता है, भाई की शक्ल में, बाप की शक्ल में, दादे की शक्ल में, नाने की शक्ल में, मामू की शक्ल में। क्या होता है भाई? वो जो मर्द होता है वो उस खातून का वली और सरपरस्त हुआ करता है। अब अगर ये वली और इस सरपरस्त के लिए उस खातून से निकाह करना जायज़ करार दिया जाता तो वो ख़वातीन अपने पसंद से या जिन मर्दों से वो निकाह करना चाहती हैं कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो इन मर्दों के हाथ में था। लिहाजा वो चाहते कि मैं ही क्या करूँ इनसे, जो खातून उनको पसंद आ जाती वो चाहते कि मैं ही इनसे निकाह कर लूँ। भले वो शौहर चाहते कि मेरा निकाह कहीं, वो खातून चाहती कि मेरा निकाह कहीं और हो, लेकिन चूँकि ज़ेरे सरपरस्ती इसकी है, ज़ेरे परवरिश इस मर्द की है। अब ये मर्द सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये मेरे ज़ेरे सरपरस्ती है, मेरे सरपरस्ती में, मेरी ज़ेरे निगरानी में, लिहाजा मैं ही इससे निकाह करूँ, उस खातून के जज्बात तो उसको पामाल करता और उनको कहीं और निकाह करने नहीं देता, बल्कि चाहता कि मैं ही इनको निकाह में रख लूँ। और ख़ास तौर पर अगर उसके पास माल और दौलत भी होती तो वो क्या समझता कि भाई अगर मैं इसको अपने निकाह में रख लूँगा तो सारा माल और दौलत भी का मालिक भी मैं ही बन जाऊँगा। तो एक तो ख़वातीन के जज्बात पामाल ना हो और उनके ऊपर जुल्म ना हो, इस बुनियाद पर इन औरतों को मर्द के लिए हराम करार दिया गया है। दूसरी तरफ एक मसला ये होता है कि आप खातून का कहीं निकाह कर रहे हैं, अब उसका जो शौहर है वो उसके हुकूक ज़ौजियत को अदा नहीं कर रहा है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर रहा, उसके रहने सहने का इंतज़ाम नहीं कर रहा है। जो जिम्मेदारी आती है एक शौहर के ऊपर हुकूक ज़ौजियत की बुनियाद पर, वो उसको अदा नहीं कर रहा है। जब वो अदा नहीं करता है तो औरत तो चूँकि होती है कमज़ोर, तो आम तौर पर उन हुकूक के सिलसिले में लड़ता है उसका ये वली और सरपरस्त। ये जो उसका वली और सरपरस्त होता है, बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में, जो निकाह नाम है, आप देखते हैं कि वली का एक कॉलम होता है जो उसकी तरफ से उसका ज़िम्मेदार बन के उसका निकाह करवाता है। ये आम तौर पर कोर्ट के अंदर, दारुल क़ज़ा के अंदर जाके केस दायर करता, उस खातून को उसका हक़ दिलवाता है। अब अगर ये ख़वातीन इन्हीं के निकाह में होती और ये अगर उनके हुकूक को अदा नहीं करता तो फिर इनसे कौन पूछ सकता था? हुकूक ज़ौजियत की अगर पामाली होती और औरतों के हुकूक को अगर अदा नहीं किया जाता निकाह करने के बाद, तो इनका यह हक़ दिलवाता कौन? दिलवाने वाला तो यही वली और सरपरस्त था ना, और यही जो अपने निकाह में रखा हुआ है, तो फिर कौन पूछेगा इससे? लिहाजा इस तरीके से औरतों के ऊपर जुल्म का दरवाज़ा और खुल जाता, और अगर उनकी हुकूक की तलफ़ी होती तो कोई उनके हुकूक के सिलसिले में लड़ने वाला खड़ा नहीं होता। ये दो मसलहत और बुनियादी हिकमत है जिसकी बुनियाद पर इस्लाम ने इन औरतों को से निकाह करने को हराम करार दिया है। उसके बाद कुरान ने कहा कि देखो, उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, यानी इन औरतों के अलावा जिनका हमने तज़किरा किया, जो भी औरतें हैं दुनिया में, उनसे तुम्हारा निकाह करना हलाल है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। इन औरतों के अलावा कौन औरतें रह गईं? चचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी, फूफू की बेटी, उसी तरीक़े से चचा की बीवी, मामू की बीवी, चचा की बीवी और मामू की बीवी, जबकि उनका शौहर उनको तलाक दे दिया हो या कि उनका इंतकाल हो गया, यानी जब वो चचा या मामू की ज़ौजियत में नहीं रहेंगी तो इन ख़वातीन से निकाह करना भी हलाल है। इसके अलावा जो भी दुनिया में औरतें हैं जिनसे आपका किसी तरीक़े से मुहर्रमात का रिश्ता कायम नहीं है, आपके लिए इनसे निकाह करना हलाल है। इसी तरीक़े से ये जिनका तज़किरा किया गया, चचेरी बहन, खलेरी बहन, फुफेरी बहन, मामू की बीवी और चचा की बीवी, इनसे भी आपका किसी और तरफ से रिश्ता मुहर्रमात का ना हो। जैसे है तो चचा की बेटी, लेकिन रज़ाई बहन भी है आपकी, दूध उसने आपके साथ एक खातून का पी रखा है, लिहाजा वो चचेरी बहन होने के बावजूद चूँकि रज़ात के ज़रिए उससे हुर्मत
साबित है, लिहाजा उससे निकाह आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से जो भी ख़वातीन हैं, तो कहा इनसे आप अब जो औरतें हैं उनसे आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्त। नंबर 1, आपको माले महर अदा करना होगा। अन तब्तगू बिअमवालिकुम, यानी ये औरतें तुम्हारे लिए हलाल है इस तौर पर कि तुम अपना माल इनको देकर इनसे निकाह करना चाहो तो कर सकते हो। यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अमवाल, माल के ज़रिए। इससे 2 बातें समझ में आई। नंबर 1, निकाह बगैर महर के नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि अगर मियाँ और बीवी ये तय कर लें निकाह करने के वक्त कि हम महर लेंगे और देंगे नहीं, तब भी निकाह वाजिब हो जाता है, तब भी महर वाजिब हो जाता है, तब भी आपको महर अदा करना होगा और उस खातून का हक बनेगा। नंबर 2, लफ्ज़ अमवाल का इस्तेमाल किया गया। इससे ये पता चलता है कि महर के अंदर माल ही होना चाहिए, महर के अंदर माल ही होना चाहिए। किसी ऐसी चीज़ को आप महर ना बनाएं जो माल के कबील से ना हो। इसीलिए हनफिया के नज़दीक कम से कम 10 दिरहम तो महर होना ही चाहिए माल की शक्ल में। कम से कम माल की शक्ल मतलब ये क्या सोना चांदी भी माल की शक्ल में है या कोई और सामान भी माल की शक्ल में, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई मानवी चीज़ ना हो जो आप क्या कर दें, रख दें महर के अंदर, बस कि महर के अंदर आपको रखना होगा माल। 2 बातें यहाँ पर आई लफ्ज़ अमवाल के ज़रिए। उसके बाद कहा एक शर्त और है, वो ये है कि मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, तुम इन औरतों से जो निकाह करना चाहते हो तो एक तो तुमको माल महर अदा करना होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारा इस निकाह के ज़रिए मकसद ये हो इस खातून को अपने से निकाह में लाने का कि तुम्हारा मकसद इफ़्फ़त व इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ हो, तुम्हारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहवत पूरा करना ना हो माल खर्च करके। क्या मतलब ये है कि इस्लाम की नज़र में निकाह एक देर पा ताल्लुक़ का नाम है। इस्लाम की नज़र में निकाह एक ऐसे ताल्लुक़ का नाम है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत करे, नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी में हिस्सा ले। ये मकसद असली है निकाह का। इस्लाम चाहता है कि निकाह के बाद निकाह बाकी रहे मौत तक। ये मकसद नहीं हो कि सिर्फ आप क्या चाहें, अपनी शहवत को पूरा करना चाहें माल खर्च करके। इस लफ्ज़ के ज़रिए इस्लाम ने ज़िना को भी हराम करार दे दिया कि माल वहाँ पर भी ज़ानी खर्च करता है, लेकिन ना उसका वो माल खर्च करना जायज़ है और ना इस माल को खर्च करके ये अमल करना उसके लिए जायज़ और हलाल है। बल्कि माल खर्च करके आप निकाह के ज़रिए खातून को लाएंगे और मकसद भी क्या होगा आपका, इफ़्फ़त व इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ मकसद होगी और नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी मकसद होगी। ये मकसद नहीं कि माल खर्च किया और ख़ातून से आपने शहवत पूरी की और फिर उस खातून को आपने छोड़ दिया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ये 2 शर्त ज़रूर होनी चाहिए। निकाह कर रहे हैं तो माल महर भी होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर माल महर आप नहीं तय करेंगे बल्कि माल महर लेन देन के नफ़ी पर भी अगर आप बात तय करेंगे तब भी माल महर वाजिब होगा। और दूसरी शर्त यह है कि माल खर्च करके आपका सिर्फ शहवत पूरा करना मकसद ना हो, बल्कि बाज़ाब्ता निकाह जिस मकसद के लिए इस्लाम ने जायज़ करार दिया है उस मकसद के पेश नज़र आप निकाह को मुनक़िद करें। कहा फमस्तम तातुम बिही मिनहुन्ना फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा। अब इन औरतों में से जिनसे भी आपने फ़ायदा उठा लिया, जिसके साथ भी मियाँ बीवी वाले ताल्लुक़ कायम हो गए, जिनके साथ भी आपने हमबिस्तरी कर ली, तो अब आप उनको वो महर अदा करें जो मुकर्रर किया गया है, जो महर निकाह से पहले तय किया गया है। वो महर आपको मुकम्मल अब उस खातून को अदा कर देना है जब आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो गए। देखिए कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब आप उनसे फ़ायदा उठा चुके हो तब आपको मुकर्रर करदा महर अदा करना है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ निकाह के ज़रिए महर वाजिब नहीं होता है मुकम्मल। अगर किसी शख्स ने किसी खातून से निकाह किया और खलवत सहिया के पाए जाने से पहले उसने उसको तलाक दे दिया, तो अब वो जो मुकम्मल महर तय किया गया था वो वाजिब नहीं होता है, बल्कि निस्फ महर वाजिब होता है। जैसे 1 लाख रुपए महर रखा गया था और ताल्लुक़ कायम होने से पहले मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं, तो इस शौहर के ऊपर अब 50,000 रुपये महर वाजिब होगा, 1 लाख रुपए महर वाजिब
नहीं होगा। हाँ, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, मुकर्ररा करदा महर आपके ऊपर वाजिब तब होगा जबकि आप उस खातून से फ़ायदा उठा चुके हों। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा। हाँ, एक बात और है कि एक महर तय किया गया और तय करने के बाद जब मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो गया तो मियाँ बीवी आपस में बैठकर ये बात तय कर लें कि ऐसा करते हैं, अब आपस की रज़ामंदी के साथ कि शौहर ये कहे कि महर तो तय किया गया था 1 लाख रुपए, लेकिन मैं आपको 1.5 लाख रुपए देना चाहता हूँ अपनी रज़ामंदी से, ये भी जायज़ है, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से खातून कहे और मर्द की रज़ामंदी हो कि महर तो 1 लाख रुपए तय हुआ था, आप जो है 50,000 रुपये ही दे दीजिए, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं, ये भी जायज़ है। अब वो 50,000 रुपये ही दे दे तो उसका काम चल जाएगा। इसी तरीके से आपस में बैठ के मियाँ बीवी ये फैसला कर ले कि ऐसा है कि माल महर जो आपके ऊपर वाजिब था उसको मैं माफ़ करती हूँ खुशी खुशी, तो ये भी जायज़ है। एक कहा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, मुकर्ररा करने के बाद आपसी रज़ामंदी तुम्हारी जिस महर पर हो जाए तो उसको लेन देन करने में तुम्हारे ऊपर कोई हरज और कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तफसीलात को बयान करने के बाद कहा कि अल्लाह देखो तुमसे ज़्यादा जानने वाला, उसका इल्म कामिल और अकमल है। उसने अपने इल्म के एतबार से जो हुक्म तुम्हें दिया है कि किन किन ख़वातीन से तुम्हें निकाह करना चाहिए और किन किन ख़वातीन से तुम्हें निकाह नहीं करना चाहिए, और निकाह करोगे तो तुम्हें कौन कौन शराइत को पूरी करनी है और किन शराइत को अगर तुम पूरे तरीके से अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए निकाह जायज़ नहीं होगा। ये जो कानून अल्लाह ने बनाया वो इंसान से ज़्यादा इल्म रखने की बुनियाद पर बनाया है, लिहाजा तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। और आगे कहा हकीम, अल्लाह क्या है, हिकमत वाला भी है। तमाम इंसानों से ज़्यादा हिकमत किसको हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। लिहाजा अब कोई अक़ली तौर पर अपनी हिकमत लगाए कि नहीं इससे निकाह जायज़ होना चाहिए, इससे नाजायज़ होना चाहिए, है ना, इस तरीके से जायज़ होना चाहिए, उस तरीके से नाजायज़ होना चाहिए, जिससे कि गैर मुस्लिमों में लोग लगाते हैं दिमाग कि चचेरी बहन से फुफेरी बहन से कैसे निकाह जायज़ हो सकता है, लगाते हैं ना दिमाग। कहा जिसने ये कानून बनाया है वो हमसे और आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, जिसने ये कानून बनाया वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार और उसकी हिकमत हमसे और आपसे इससे ज़्यादा है। लिहाजा वो सारी हिकमतों को पेश नज़र रख कर ये कानून बनाया है। लिहाजा तुम्हारा काम ये है कि इस बनाने वाले कानून पर तुम अमल करो, अपना दिमाग ना लगाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।